तो दोस्तों वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर। दोस्तों जैसे ही बुल रन यहां पर शुरू हुआ है और बुल रन को शुरू होते हैं तो एक वक्त हो चुका है 2023 से हम देखते हुए आ रहे हैं कि बिटकॉइन ने जो वो मूव्स यहां पर लेना शुरू कर दिए थे और ग्रेजुअली प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुए। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो फियर रहता है, प्राइस ऊपर जाते हैं, डाउन आते हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन अब जो यहाँ पर सीन हुआ है, बिटकॉइन ने पिछले एक वीक के अंदर बहुत ज्यादा अटेंशन सीख किया है लोगों का। क्रिप्टो मार्केट के अंदर न्यू कमर्स जो है वो हैमस्टर कॉम्बैट की वजह से आए, बाकी और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनकी वजह से आए थे। लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब यहाँ पर एक चीज समझने लग गए हैं कि जैसे ही यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो अब यूएस जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल होने जा रहा है या फिर नर्म पड़ने जा रहा है टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज। और जो रेगुलेशंस हैं वो कुछ इस तरह की होने वाली हैं कि और भी प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो ये जो स्पेक्यूलेशंस हैं बिटकॉइन के बारे में या बाकी और अल्ट कॉइन्स के बारे में, मेरा ख्याल है कि जिस बुल रन का हम वेट कर रहे थे और कह रहे थे कि 2024 का एंड या फिर 2025 एक बहुत बड़ा साल साबित हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। और शायद मुझे लगता है कि जितना बड़ा सर्ज ये 2025 के अंदर बिटकॉइन के अंदर आने वाला है, वो उसके बाद के बुल रन के अंदर उस तरह से शायद कभी भी ना आ सके कि मोर देन 200%, 300% तक के भी जो प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो आपने इस सारी कंडीशन के अंदर नॉट ओनली बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन के अलावा बाकी जो अल्ट कॉइन्स हैं जिनके प्राइसेस अभी तक उतने नहीं बढ़े, मतलब हम देख रहे हैं कि प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ रहे। ठीक है, बिटकॉइन बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स अभी भी की जा सकती हैं। तो 3 ऐसे कॉइन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं जिनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेक्स्ट जो ईयर है 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल पॉसिबली हो सकता है। यहाँ पर जिसको मैंने कंसीडर किया है वो तो नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है या वीकेंड की बात कर रहा है, लेकिन 200 बात और भी आगे की है। शॉर्ट टर्म के अंदर भी आप इन कॉइन्स को कंसीडर कर सकते हैं और आपके लिए ये ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि इन कॉइन्स के अंदर टॉप पर जिसको मैंने दोस्तों यहां पर रखा है वो है सोलाना। सोलाना को आप देखते होंगे कि सोलाना के अंदर सीन ये चल रहा है कि वो अपने न्यू ऑल टाइम हाईज यहां पर बनाने लगा है। ठीक है, आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन 260 के करीब उसका प्राइस चल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार एजाज भाई ने इसको ही कंसीडर कर दिया तो क्या ये और भी आगे जा सकता है? मेरा ख्याल है कि दोस्तों सोलाना जिस तरह से फ्लाई कर रहा है, ये वो प्राइस है जो कि 2021 के अंदर इसने बनाया था। उसके बाद इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने के रास्ते खुले हैं। ठीक है, आप खुद देखेंगे 2024 के अंदर सिर्फ इस पर मीम कॉइन्स जो है वो कितने लॉन्च हुए हैं, तो उस हिसाब से इसका प्राइस जो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर 5 से 700 डॉलर तक जाने की जो है वो मतलब का पोटेंशियल इसके पास मौजूद है। इतनी ताकत ये रखता है। तो अगर हम 700-800 को छोड़ ही दें, ठीक है, तो फिर भी दोस्तों सोलाना के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि ये अगर 250 डॉलर पर चल रहा है तो इसका प्राइस जो है वो 300, 400, 500 डॉलर तक चला जाए, और ये जो है वो किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए यू हैव टू कंसीडर दिस। नंबर 2 पर दोस्तों XRP रिपल है। इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है सिर्फ 203 डॉलर तक का बनाया, लेकिन कॉइन मार्केट कैप पर अगर आप इसको देखें तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि ये 6 नंबर पर क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट के अंदर टॉप पर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर इस 6 में से मैं मतलब अपने हिसाब से दोस्तों जो है वो USDT को भी निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके बाद ये 5 नंबर पर आ जाता है। तो 5 नंबर की टॉप की क्रिप्टो करेंसी है जिसकी मैं यहाँ पर आपको मतलब सलाह दे रहा हूं कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों, अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर जो है वो स्टेप डाउन करेंगे या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, और उन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद इसके ऊपर जो केस हैं वो हटने वाले हैं। जैसे ही ये केस हटेंगे तो इसका जो यूज केस है उस हिसाब से इसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। मतलब अभी ये आपको $1.5 में मिल रहा है, तो इस बुल रन के अंदर इसके बारे में ये बातें हैं कि ये $5 तक अपना हाई बना सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं और स्टेबल प्रॉफिट ऐसे कॉइन्स के अंदर कि जहां पर आपको लॉस के चांस कम हो, प्रॉफिट के ज्यादा हो,
वो जो है वो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ और उस हिसाब से दोस्तों ये दूसरे नंबर पर आ जाता है। आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों डॉज कॉइन है। डॉज कॉइन लॉन्ग टर्म में भी मतलब $1 तक जा सकता है पॉसिबली। इलॉन मस्क जिस हिसाब से इसको सपोर्ट करते हैं दोस्तों, उस हिसाब से इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ गए तो उसके बाद इसकी प्राइस ने बहुत ज्यादा मोर देन 100% सर्ज लिया। उसका रीजन ये था कि इलॉन मस्क ने अच्छा खासा सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप, और इलॉन मस्क खुद एडवोकेसी करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की, और उसमें सबसे टॉप पर ये बंदा जो है वो डॉज कॉइन को रखता है। डॉज कॉइन के लिए यूज केस जो बनाने की बात हमेशा होती है तो उसमें टॉप पर इलॉन मस्क आ जाए, और इलॉन मस्क की अगर बात करें तो उसको कौन नहीं जानता। अगर वो इसकी बैकबोन है तो इसके अंदर उस हिसाब से भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बन जाता है। रैली जो इसने रिसेंटली बनाई है उसके बाद जो करेक्शन हुई है, करेक्शन के बाद अच्छे खासे चांस है कि इसकी प्राइस वंस अगेन ऊपर चली जाए और यहाँ से आप एक शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़ा अगर वेट करें तो ये अच्छी एक करेक्शन कर ले, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये 3 कॉइन आपने दोस्तों यहाँ पर जरूर कंसीडर करने हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में देखें, अपनी रिसर्च करें, टेक्निकली चार्ट्स वगैरह को देखें, उसके बाद यहाँ पर आप एक पोर्शन ऑफ द मनी जो है वो आपने जो एक्सचेंजेस पर रखा हुआ है वो सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट बनाने के जो हल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।